हेलो उमित, कैसा लगा मेरा कॉलेज आपको? हाय विजेंद्र। शोभा सरिया और आपका कॉलेज बहुत अच्छा है। मैंने बहुत कॉलेजेस देखे हैं, अलग अलग जगह ट्रेनिंग और सेमिनार्स किए हैं, बट शोभा सरिया कैंपस वाकई बहुत अच्छा है। लैब्स स्पेशली बहुत अच्छे हैं बिकॉज इतने सारे इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स और इतने एसेट्स जनरली हमें देखने को नहीं मिलते। आपकी कॉलेज ने वाकई एसेट्स और इन चीज़ों को, लेबोरेटरीज को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। आपको कैसा लगा कॉलेज, क्योंकि आज आप 10 साल बाद आ रहे हो, 2009 से 13 तक आपने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, और आज आप सैमसंग में एज ए डिप्टी मैनेजर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस देख रहे हो। 10 साल 9 साल बाद आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है कि कॉलेज में क्या चेंज है, इम्प्रूवमेंट है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस टाइम जब मैं कॉलेज आता था तो ये रहता था कि प्रिंसिपल सर क्या कहेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि मैं जिस डोमेन में काम कर रहा हूँ, उसी डोमेन और उसी स्ट्रीम में सोवसर इंजीनियरिंग कॉलेज ने आज एक बीटेक स्टार्ट किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, जिस डोमेन में मैं हूँ उसी डोमेन में ये काम कर रहा साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट है। किया? राइट, साइबर सिक्योरिटी में। ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में कोई ऐसा कोर्स स्टार्ट करना, और स्पेशली सीकर जैसे डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान की बहुत एक रूरल स्टेट्स में काउंट, डिस्ट्रिक्ट में काउंट होता है, साइबर सिक्योरिटी में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं बात करूं कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको जॉब्स कहाँ कहाँ मिल सकती हैं और कैसे कैसे डोमेन्स में मिल सकती हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के बाद आपको गवर्नमेंट और कॉरपोरेट दोनों सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उसके अलावा आपके पास बहुत से वर्टिकल्स हैं, जैसे आप चाहो तो आप एज ए प्योर अटैकर काम कर सकते हो, जिसमें आप किसी भी वेबसाइट को हैक करना, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, आप वैसे कुछ डोमेन्स में अपना करियर परस्यू कर सकते हो। या फिर आपको एज ए डिफेंस में काम करना है तो आप सिम सॉल्यूशन, सिक्योरिटी, इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट और सॉक सर्विसेज के साथ भी आप काम कर सकते हो। राइट। साथ ही साथ हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत सारे ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, जिसमें वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल फॉरेंसिक्स जैसे डोमेन्स में भी बहुत सारे स्किल सेट और रिसोर्सेज के लिए वो लोग देखते हैं। तो आप अपना कर्सू इन सारे फील्ड में भी बना सकते हो। और अगर मैं सैलरीज या फिर कंपनसेशन पार्ट की बात करूँ, तो नो डाउट इस फील्ड में आपको जो ग्रोथ मिलने वाली है वो शायद ही कहीं किसी डोमेन में मिलने को देखने को मिलेगी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आज के दौर में सबसे ज़्यादा इमर्जिंग और डिमांडिंग फील्ड है। राइट। अच्छा, आप ये बताएँगे थोड़ा-सा कि आप अभी रिसेंटली कौन-सी कंपनी में हो और किस डेज़िग्नेशन पे हो और क्या अपॉर्च्युनिटी आपके पास है अभी? ये अभी फ़िलहाल मैं ग्रैंड थॉर्नटन भारत के साथ एज एसोसिएट डायरेक्टर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस काम करता हूँ, जहाँ पे हम लोग कॉरपोरेट, आपके फिनटेक, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ केयर्स और बहुत से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हम लोग साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें उनका वेब एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, उनकी एपीआईज, उनके क्लाउड्स, कंटेनर और उनके बहुत सारे डिजिटल और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग असेस करते हैं कि कोई हैकर या साइबर क्रिमिनल उनको हैक तो नहीं कर सकता, और उनके बाद हम उनको एडवाइज करते हैं कि आप अपनी आईटी इंफ्रा को और कैसे सिक्योर बना सकते हो। अ, मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि साइबर सिक्योरिटी एक अच्छा फील्ड है और उसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन आप सैमसंग में काम करते हो, आप एक इन हाउस टेस्टिंग करते हो कि सैमसंग का पूरा सिक्योरिटी आप देखते हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि एक स्टूडेंट जब साइबर सिक्योरिटी से बीटेक करके या पास आउट होकर जब कॉलेज में जाएगा, तो उनको कैसे कैसे एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं, कैसे कैसे वर्क उनको असाइन होंगे, और उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं? उनके पास जैसा कि एज़ ए सैमसंग डिप्टी मैनेजर में हूँ, तो वहाँ पे हम इन हाउस सिक्योरिटी जो देख रहे हैं, जिसमें आपका डेटा सेंटर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, या हम बात करें कि वेंडर मैनेजमेंट है, वेंडर के साथ सिक्योरिटी के क्या टर्म एंड कंडीशंस होने चाहिए। वैसे ही अगर यहाँ से कोई स्टूडेंट अगर आफ्टर 4 ईयर यहाँ से निकलता है, तो उसके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। उसमें कुछ प्रोडक्ट रजिस्ट्री होंगी, जैसे मैं अगर बात करूँ सुजुकी, होंडा, इस तरह की कंपनीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उनमें ऑपरेशंस के लिए सिक्योरिटी हो सकती है। साथ ही कुछ सर्विस बेस, जैसे आप सर्विस बेस इंडस्ट्री में हैं, आप मल्टीपल सर्विस दे सकते हैं, जैसे सॉक ऑपरेशन सर्विस है, वीएपीटी की सर्विस है, या वेबसाइट टेस्टिंग की सर्विस है। वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन इंटर्नशिप भी साइबर सिक्योरिटी में। कहने का मतलब है कि ये डोमेन बहुत एक्साइटिंग राइट, है, राइट, राइट। और आपको खुद से इंटरेस्ट डेवलप होगा कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में करियर परस्यू करना, और उसमें मुझे ये इंटरेस्टिंग है, इसमें हर दिन एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। ऑब्वियसली डे टू डे आपको अपडेट होना राइट, है। राइट, राइट, हर दिन नए अटैक के तरीके राइट, आएंगे, जैसे जैसे हम लोग डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, नए नए अटैक्स आएंगे, राइट, उनको डिफेंड करने का तरीका क्या होगा, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कोई साइबर अटैक हो रहा है, राइट, और उस बेसिस पे हम अपना करियर या फिर राइट। प्लान कर सकते हैं उस चीज़ों में। अच्छा उम्मीद, एक चीज़ और पूछनी है आपसे, जैसे साइबर सिक्योरिटी के अलावा जहाँ हमें मल्टीपल कोर्सेज हैं, हमारे यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं,
उनको क्या बेनिफिट है इस साइबर सिक्योरिटी में? क्या वो भी इस फील्ड में आ सकते हैं? देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, घर में कोई एक डॉक्टर होता है। जनरली हम लोग बात करते हैं कि ये छोटी-मोटी बीमारी है, इसका ये मेडिसिन है, ये ट्रीटमेंट होता है, तो बच्चे भी सीख जाते हैं कि अच्छा बुखार है, ये वाला टेबलेट ले लो, पापा ने सजेस्ट किया था। सेम चीज़ ये होता है कि अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी डोमेन है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, तो आप उन्हीं की हेल्प ले सकते हैं, आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है या फिर ऐसा कोई ऑन पेपर रिकॉर्ड नहीं है कि आपके पास सिर्फ कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी में ही आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप बीसीए, बीकॉम, इवन बीए भी आप अगर ग्रेजुएट हो, तो भी आप अपना करियर इस फील्ड में परस्यू कर सकते हो। सब कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट और आपके स्किल सेट कैच करने की पावर पे कि आप कितना सीख सकते हो। आप अपने ही आपके जो क्लासमेट्स हैं या साइबर सिक्योरिटी डोमेन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे थोड़ा सा हेल्प लें। बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको अवेलेबल रहते हैं, या फिर आप अपने जो साइबर सिक्योरिटी के फैकल्टीज़ हैं उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, उनसे सीखें। और कॉरपोरेट में कहीं भी ये बैरियर नहीं आने वाला कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर आप इलेक्ट्रिकल से बीटेक वो तो आपने खुद ने भी बताया तो है। आपको नौकरी नहीं मिल सकती। बिकॉज मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से पास आउट हूँ और आज आई थिंक मोर देन 9 ईयर से मैं साइबर सिक्योरिटी में ही काम कर रहा हूँ। राइट, राइट। तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं आने वाला। बस सब कुछ डिपेंड करेगा वो आपकी सीखने की कैपेसिटी पे कि आप कितना सीखते हो, और वैसा कोई भी बैरियर आपको नहीं मिलने वाला। तो हम ये मान सकते हैं कि सभी स्टूडेंट को इससे बेनिफिट होने वाला है। सभी को होने वाला है। लेट्स सपोज जैसे सुबह से आपका कॉलेज कभी एक साइबर सिक्योरिटी का कोई कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, तो आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप वहाँ से सीखो। तो ऑप्शन आपको हर एक कॉलेज प्रोवाइड करता है। आपका कॉलेज और आपके स्टाफ फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे से स्किल्ड और इन चीज़ों को समझते हैं। बस जिस चीज़ के लिए वो वेट कर रहे हैं, आपका स्टाफ या स्कूल वेट कॉलेज वेट कर रहा है, वो है सिर्फ आपका इंटरेस्ट। द मोमेंट यू विल स्टार्ट डेवलपिंग योर इंटरेस्ट, आपका कॉलेज खुद आपको सपोर्ट करेगा कि कैसे साइबर सिक्योरिटी में आपको सीखना है, क्या क्या करियर ऑप्शन है, और आप उनको कैसे ग्रैब कर सकते हो बाहर जाके मार्केट में। राइट। मैं तो इस चीज़ से हैप्पी हूँ कि हमारे कॉलेज ने ये ब्रांच स्टार्ट किया है। इतना एक्साइटेड हूँ कि तभी मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ और उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ, इट्स ए गुड फील्ड। बहुत अच्छी बात है, सुबह श्री ने साइबर सिक्योरिटी में एक नया डोमेन स्टार्ट किया है, और वाकई मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये कैंपस विजिट करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ साथ लेकर आने के लिए।